लो जी भाइयों, 4 साल के बाद बाबर आजम टॉप 10 से भी बाहर हो गया। बाबर आजम ने 4 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो टॉप 10 में शामिल नहीं। 2 साल ऐसे हो चुके हैं कि बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं, तो इसलिए उसकी टॉप 10 से छुट्टी कर दी गई है। और उसके बाद एक और मज़ेदार, जो कि शान मसूद को खुशखबरी है या शान मसूद के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान 60 साल में टेस्ट रैंकिंग के अंदर सबसे लोएस्ट पोजीशन पर आ गया है। पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर भी 8वें नंबर पर चला गया। इसके नीचे क्या है? वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ के भी मैच एक आध ड्रॉ है, लेकिन पाकिस्तान के तो एल लगे पड़े हैं कि कभी इससे हारो कभी इससे हारो। तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अभी भी लोग कुछ पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानी सवाल पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकता है। हमने इंडिया के साथ टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर टक्कर लेनी है, हमने सर से सर लड़ाने हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके रूल बदल दिए जाएं कि जो नीचे टॉप की टीम नीचे की तरफ से जो टॉप कर रही हैं उनको फाइनल में लेके आया जाए, एक सबसे टॉप की पकड़ ले जाए, एक सबसे नीचे की पकड़ ली जाए और इन दोनों का फाइनल करवा दिया जाए। ऐसा रूल अगर बनता है तो ज़रूर पाकिस्तान फाइनल इंडिया के साथ खेल सकता है, वरना मोज़े भी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि मोज़ों के लिए भी आपको थोड़ा सा सीधा रास्ता चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तानी टीम के पास है नहीं। तो एक दिन के बाद दूसरे दिन ये बुरी से बुरी खबरें आती जा रही हैं। एक तरफ बाबर टॉप 10 से आउट हो गया, दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अपने हाथ से गया कि कोई हम खेल नहीं सकते, तीसरा हम 60 साल में पहली दफ़ा टेस्ट की इस गंदी रैंकिंग पर आ चुके हैं कि भाई हमारे से नीचे सिर्फ वेस्ट इंडीज़ है। कभी वो भी टॉपर था, तो ये देखकर दिल को तसल्ली देनी चाहिए कि भैया वो भी तो टॉपर थे, देखो वो भी तो नीचे आए हुए हैं ना, हमसे अभी भी नीचे हैं। तो वो वक्त दूर नहीं, अभी इंग्लैंड आ रहा है और इंग्लैंड आकर हमें क्या धोएगा, क्या क्लास की चमाटे कराएगा। उसके बाद हमने सबसे नीचे जाना है, बाकी सब ने हमारे ऊपर ही होना है। तो हमारा वही हिसाब होना है कि हमने सबको आगे लगाए हुए होना है, हम शेर की तरह पीछे आएंगे। बाकी वो आपने भेड़िए वाला देखा ना कि जब भेड़िए चलते हैं तो जो झुंड का सरदार होता है ना, वो सबसे लाइन में पीछे होता है, वो एक लाइन में चलते हैं, तो सरदार हमेशा पीछे रहता है। तो पाकिस्तान की हैसियत उस भेड़िए उस सरदार जैसी है जो सबसे पीछे चलेगा, बाकी सारे आगे मंजिल पर पहुंच जाएंगे, हम पीछे देखते फिरेंगे और आखिर बुढ़ापे में आके हम मर जाएंगे। ये पाकिस्तान का यही सीन होगा, पाकिस्तान के यही चाहत भी खिलाड़ियों की यही है, जो इनको लाने वाले हैं, जो इनको खिलाने वाले हैं, जो पर्चियां हैं, उनकी चाहत भी यही है कि पाकिस्तान के साथ ये हो। जबकि उधर हमने बांग्लादेश को देखा कि जैसे ही बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत कर जाता है, एयरपोर्ट पर क्या उनका इस्तकबाल किया जाता है, फूलों की पत्तियां, ये वो सब कुछ निछावर करके दिया जाता है। ये उनके लिए तो फाइनल ही है कि पाकिस्तान से पहली बार वो जीते हैं, तो मुबारक हो उनको ये जीत, और पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदगी इस जिल्लत के ऊपर लानत हो।